हमारे यहाँ गर्दन के बाद दर्द करके मारी बहुत ज़्यादा। उसके बाद जूते से दबा रखा था और हमको सांस नहीं ले पा रहे थे। बेल्ट से भी पीठ पे मारी है, यहाँ पे मारी। उन्होंने 2 लोगों ने उनको बहुत मारा, हमारे आंखों के सामने ही बेल्ट से चप्पल से पटक पटक के मारा है। जैसे नींद लगे हैं तैसे 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद हमको जो है वो लात से मार के आते जाते रहते थे। कौन बेल्ट से मारे हैं, लात से मारे हैं, सर पे दबा करके मारे हैं। कहाँ चोटें आई हैं उनको? उनके सर पे चोट आई है, कमर पर चोट आई है। समाजदार से आकर के गाली दे करके धमकी दे रहे थे। हाँ, हमारे घर पे और चमार है तू दलित है तो यहाँ से भाग जा। मैं वो उनको डरवा धमका रहा था। कौन कह रहा था? मारने को धमकी दे रहा है। मुझे किसी को बताएगा तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन कह रहा था? उनको बेल्ट से मारा था, जूते चप्पल से मारा था और पटक के गर्दन पे लात रख के मारा था। कौन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और आप देख रहे हैं द निर्मल अपडेट। छोटी बड़ी सभी खबरों पर नजर। बस्ती जनपद से बड़ी खबर। जी हां, हम आपको बताते चले, दलित युवक को मारा पीटा, एसपी से लगाया न्याय की गुहार। पैकोलिया थाना क्षेत्र के मधवापुर पांडे निवासी दलित शनि कुमार पुत्र केशवराम ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और अपने जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। एसपी को दिए पत्र में दलित शनि कुमार ने कहा है कि उसका मकान गिर गया था। गत 21 मार्च को वह नींव की खुदाई कर रहा था कि गांव के ही राजकुमार चौधरी सुनील चौधरी पुत्र दोखरन दुर्गेश उर्फ सचिन पुत्र सुनील चौधरी ने उसे जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियां दी और नींव की खुदाई करने से मना करने लगे। उन लोगों ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस बुलवाया। पुलिसकर्मी समझा बुझा कर चले गए और इसके बाद रात में पुनः राजकुमार चौधरी आदि लाठी डंडों से लैस होकर घर पर चढ़ाए, मारा पीटा। पत्नी के शोर मचाने पर लोग आ गए, किसी तरह से उसकी जान बची। वही दूसरे दिन पुलिस उसे राजकुमार को थाने पर ले गई आई और जहां सिपाही शक्ति कुमार नवीन व अन्य 2 ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा। चालान करते हुए धमकी दिया कि यदि अब विपक्षियों की ओर आंख उठाकर देखोगे तो फर्जी मुकदमों में फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। दलित शनि कुमार पुत्र एसपी से मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही अपने परिवार के जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। हमको समस्या यह है कि हम नींव गिरा रहे थे, जमा रहे थे। पुरानी दीवार थी हमारी, उस पर जो है नींव जमा रहे थे, वो गिरा करके छप्पर वाला। और उसके बाद जो है कुछ ये चौधरी लोग आए, 112 बुलवाएँ। उसके बाद थाने पे जो है हमको भिजवा दिया। और उसके बाद रात में जो है हमको पुलिस बहुत मारी है। पुलिस आपको मारी है? हाँ, पुलिस बहुत मारी है। यहाँ गर्दन के बाद दर्द करके मारी बहुत ज़्यादा। उसके बाद जूते से दबा रखा था और हमको सांस नहीं ले पा रहे थे। बेल्ट से भी पीठ पे मारी है, यहाँ पे मारी। और किस चीज़ से मारे थे वो लोग? पूरी रात बंद किए थे और सुबह में पूरा दिन बंद किए थे। शाम को जो है 5 बजे हमको चालान कर दिए 151 में। तो जाके हमारी पत्नी जो है और जो चाचा हैं गांव के, वो छुड़वा के लेकर आए। किस चीज़ से मारे थे वो लोग? वो बेल्ट से मारे हैं और जूते से मारे दबा करके ज़्यादा, और उसके बाद चप्पल से भी मारे। मामूली विवाद में पुलिस ने आपको मारा पीटा इतना? जी, हम कुछ कहे नहीं थे साहब को, कोई बात ही नहीं पुलिस के बारे में बताया कि जो है या गाली दिया ना गुलोज दिया, कुछ भी नहीं ऐसा किया। हम अपने घर पे थे। रात में 10 बजे हमको बुला के पुलिस से उठवाई। पुलिस मार के क्या कुछ पूछ रही थी आपको? क्यों मार रही थी आखिर? वैसे पूछ रही थी कि जो है कुछ पूछी नहीं, बोलने का मौका नहीं दिया। हाँ, हमको बोलने का मौका नहीं दिया। फिर भी हम जब ज़्यादा मारने लगे तो हम वहाँ पे डर गए जो है। उसके बाद फिर जब रात में हम सोए, जैसे नींद लगे तैसे 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद हमको जो है वो लात से मार के आते जाते रहते थे। कौन लोग थे वो? वो एक शक्ति कुमार और एक नवीन थे और दो तीन सिपाही और थे। वहाँ नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन शक्ति कुमार थे, नवीन थे ऐसे। तो जूता पहने थे, शादी वर्दी में थे, टी-शर्ट और जो है वो लूगर पहने हुए थे। रात में चाहते क्या हो आप? सीओ साहब के यहाँ दरख्वास्त देना है। हाँ। तो हमसे ये चाहते हैं कि जो है
वो हम न्याय चाहते हैं कि क्यों उनको मारा गया बिना वजह के, और उसके बाद जो हम उनके ऊपर मुकदमा करेंगे। क्या लगता है क्यों वो आप लोगों को मारे, आपको मारे हैं? ये पता नहीं, हम ये नहीं जानते, ये पुलिस वाले यही बताएंगे ना। बताए हैं, कुछ नहीं, पूछने भी नहीं दिया हमको। इतनी मार मारे हैं, यहाँ सिर पे इतना मारे हैं कि आज भी सर दर्द करा। 2-3 दिन हम घर पे ही पड़े थे, आज जो है मैं आया यहाँ पे। और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? और ये मैं कह रहा था कि वो हमको चमार जात से आकर के गाली दे करके धमकी दे रहे थे। हाँ, हमारे घर पे। और चमार है तू दलित है, तो यहाँ से भाग जा। मैं वो उनको डरवा धमका रहा था। कौन कह रहा था? मारने को धमकी दे रहा है। मुझे किसी को बताएगा तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन कह रहा था? वही कौन? वही सिपाही। अच्छा, कौन सा गांव है? ये मधवापुर पांडे, थाना पोस्ट चोरखरी, थाना पैकोलिया। क्या कुछ प्रकरण है जो आप एसपी ऑफिस आए हैं? यहाँ आए हैं, हमारे पति को यहाँ पे कोलिया थाना के नवीन कुमार और क्या कहते हैं सतीश कुमार आज मेरे पति को लेकर गए। हाँ, वहाँ लेकर के मारे हैं। उनको मारे हैं, चोटें आई हैं क्या? हाँ, उनके चोट आए, काफी खून भी जमे, धब्बा भी है। हाँ। कौन, ऐसा क्यों हुआ है? क्यों वो लोग लेके गए थे इनको थाने पे? हम अपना मकान बनवा थे, पूरा मकान तोड़वा करके बनवा रहे थे थोड़ी सी। तो वहाँ एक चौधरी है हमारे घर के पास में, उसी ने 112 बुलवाया, राजकुमार चौधरी, सुनील कुमार चौधरी एक बुलवाए और लेकर गए। और उन्होंने रात में मारा। मारने के बाद किसी से मिलने भी नहीं दिया। वहाँ क्या कहते हैं रात भर रखा, पूरा दिन रखा। शाम को उनको चालान लगाया, किस रखा कि हथिया लेकर गए। क्या लगता है पुलिस ऐसा क्यों की है? अभी हमें पता नहीं है कि क्यों लेकर गए मारे। हमारी तो कभी दूसरे से चौधरी पे जितने पति को लेकर गए मारे थे। थाने पे ले जाकर आपके पति को मारे हैं? किस किस चीज़ से मारे हैं? वो बेल्ट से मारे हैं, लात से मारे हैं, सर पे दबा करके मारे हैं। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं उनको? उनके सर पे चोट आई है, फिर कमर पर चोट आई है। तो चाहती क्या है आप? हमें उनके खिलाफ मुकदमा करना चाहते हैं। कौन सा गांव है आपका? मधवापुर पांडे। थाना कौन सा है? थाना पैकोलिया है। जाति चमार। क्या कुछ घटना, क्या कुछ प्रकरण हुआ है जो आप एसपी ऑफिस आए हैं? सर घटना ये हुआ कि हम रात को 11 बजे अपने घर पे सो रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस लोग आए, 112 नंबर वाले लोग वहाँ पर आए। उन्होंने हल्ला किया, दंगा किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कहाँ पे सब लोग गाली दिया उन्होंने। फिर हम लोग अंदर खाना खा रहे थे, समय वही 10 साढ़े 10 का था। फिर हम उधर से आए अपने घर से, हम उनके मतलब पटीदार के लड़के हैं, तो आए देखे तो उन्होंने गाली पूछ रहे थे पुलिस वालों ने कि इतने टाइम काम क्यों कर रहे हो। तो हमने कहा सर हमने कोई काम, इस समय कोई काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। उसी वक्त पे उन्होंने हमको भी लेके थाने में गए, बाकी हमारी वहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमको थाने में लेके गया। और हमको और जो हमारे जो एक लोग और थे उन दोनों लोगों को थाने में लेके गया। और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने अपना नाम सनी कुमार बताया। और पहुँचते ही उन्होंने 2 लोगों ने उनको बहुत मारा, हमारे आंखों के सामने ही बेल्ट से चप्पल से पटक पटक के मारा है। क्या लगता है क्यों किए हैं वो लोग, ऐसा क्यों मारे हैं? सर इसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि तुम लोग छोटे जात के हो, चमार जात के हो, और ज़बरदस्ती सर वो लोग करना चाहते हैं। और सर हम केवल न्याय चाहते हैं कि जो भी कुछ हो न्याय मिले। 100 नंबर किस लिए आई थी? पूरा घटना क्या हुआ था? 100 नंबर इसलिए आई थी कि हम लोग अपनी सुबह से ही पुरानी जमीन जो है हमारी पुरुषों की 2-3 पुश्त की जमीन है, वो मिट्टी की थी। हम लोग उसको ही अब इस समय उसका न्यू करवा रहे थे जी। अच्छा, तो कोई 100 नंबर बुला दिया जी, था? वो गांव के एक हैं चौधरी हैं, तो उन्होंने 100 नंबर बुलवा लिया। और उसके पहले उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा 100 नंबर बुलवाया। वहाँ पर आने उनका वहाँ पर कुछ नहीं है, हमारा 2-3 बीघे का ऐसे प्लाट है बीच में, और उसी में हम बनवा रहे थे। पुलिस वालों ने उनको किस चीज से पीटा था, मारा था? पुलिस वालों ने उनको बेल्ट से मारा था, जूते चप्पल से मारा था, और पटक के गर्दन पे लात रख के मारा था। कौन लोग मार रहे थे पुलिस में, जानते हैं आप नाम? जी सर जानते हैं नाम। क्या नाम है? एक थे नवीन सर थे एक, और एक राहुल शक्ति सिंह, अच्छा, और 2 लोग थे, तो उन लोगों का मैं नाम नहीं जानता। चाहते क्या हैं आप इसमें? सर हम न्याय चाहते हैं कि उन लोगों के पास मुकदमा हो और दोबारा ऐसी गलती ना करें, किसी के तो साथ भी यहाँ ऐसी हादसा ना हो। यहाँ पर आप मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, और वहाँ से ये आश्वासन मिला है कि इसकी जांच पड़ताल हम करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार गौतम।
गांव कौन सा? मधुपुर पांडे पोस्ट चौलखरी थाना? थाना पेकोलिया। ठीक।